क्लास 7 के बच्चों का ये जो पहला असेसमेंट आप लोगों का हो गया एग्जाम। अब सेकेंड असेसमेंट के लिए लेसन 6, 7 और 8 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लेसन 6 जो है आपके बुक में जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है आप लोग क्लास 6 में भी कुछ इसका जो है कि स्टडी किए हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कांस्टेंट क्या होता है, तो जो नंबर्स आप लिखते हैं, जो बढ़िया नंबर्स होते हैं, जैसे कोई भी आप समझिए जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, -15 हो गया, -6 हो गया, मतलब प्लस में हो या माइनस में, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो, ये आपका क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जगह फिक्स होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात हम लोग करेंगे वेरिएबल्स की। ये सारी चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इतना समझने के बाद ही आपको ये चीजें समझाई जाएगी, सब आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज वेरिएबल्स आता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल वेरी करना, चेंज होना। जैसे कोई भी अल्फाबेट आप लिखते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी, कुछ भी आप लिखते हैं, चाहे हिंदी अंग्रेजी कुछ भी अल्फाबेट आप लिखते हैं, वो क्या होता है आपका वेरिएबल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसके बाद हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को दोनों को एक साथ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हम यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब उसका एडिशन, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब क्या है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब इसी का प्रयोग करके जब यूज करके जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साथ मिला देते हैं तो हमको क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे हम लिख दिए x - 5, ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उसी प्रकार जैसे 3x - 7, ये भी क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और भी पावर में आप लिख सकते हैं x² + 7x - 3, हाँ ये भी आपका क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी इसमें क्या है, x है वेरिएबल हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है इसके माइनस, और नंबर क्या किया कांस्टेंट में 5। मतलब ये सब जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जरूरी नहीं कि उसमें 2 या 3 कभी सिंगल में उसका ऐसे आप केवल 5 लिख दीजिए, केवल x³ लिख दीजिए, ये सब भी अपने आप में क्या है जो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका। अब इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई टाइप के होते हैं, कितनी आप पढ़ चुके हैं, आपको एक बार रिवाइज किया जा रहा है, आपके बुक में भी दिया गया, वहां से भी आप स्टडी करिएगा और यहाँ से भी आप देख लीजिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहला इसमें जो टाइप्स है मोनोमियल। अब ये मोनोमियल का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब 1 होता है, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 1 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म्स या सिंगल टर्म्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, 5x लिख दिए या 7x³ लिख दिए, है ना, ये क्या है, ये टर्म्स वाले मोनोमियल, एक टर्म है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो टर्म्स आपका डिविजिबल होता है, टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो केवल प्लस और माइनस साइन से, ठीक, प्लस और माइनस साइन ही केवल टर्म से डिफरेंशिएट करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं होता है। जैसे अभी हम लिख दीजिए, मान लीजिए 5 × x लिख दिया हम, x², तो ये एक ही, इसमें 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है 5x², ठीक। लेकिन अगर वहीं हम मान लीजिए 6 + x लिखते हैं, अगर अभी प्लस साइन है तो अब यहाँ 2 टर्म हो गया, फर्स्ट और सेकंड। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अब इसमें क्या है, 1 टर्म्स है। ये टर्म्स आपको ध्यान देना है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा। टर्म्स इन डिफरेंशिएट ओनली विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, बताते हैं 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, ये चीजें प्लस और माइनस से आपका डिफरेंशिएट होगी। इसके बाद मोनोमियल में जिसमें सिंगल टर्म, कोई नंबर भी आप लिख देंगे वो भी आपका क्या है, 5 लिख दिया -5, ये भी आपका मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो ठीक। तो इसके बाद दूसरा इसमें आता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बाइनोमियल में जो होता है, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स।
ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, जैसे हम लिख दिए 5x + 3 है ना, 5x एक टर्म हो गया, 3 दूसरा टर्म हो गया। 9x² - 4, इसमें भी 9x² ये एक टर्म हो गया, 4 दूसरा टर्म हो गया। तो मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसको हम बायनोमियल कर देंगे। इसके बाद बात आती है ट्राइनोमियल्स की। ठीक, ट्राइनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होते हैं। ठीक, इसे आप लिख दीजिए x² + i + 9 लिख दिया, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। हाँ, 2x² - 7x - 4, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। उसी प्रकार आपका होता है क्वाड्रिनोमियल्स भी होता है। क्वाड्रिनोमियल्स में क्वाड्री मतलब 4 होता है, क्वाड्री मतलब 4, इसमें कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होते हैं। एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, x³ - 3x² + 4x - 3, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रिनोमियल्स हो गया। अब उसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स की बात हम लोग करें। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आपके सभी जितने भी जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे ये सभी हम लोग बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल जितने भी चीजें हम लोग पढ़े वो सभी किस में आ जाएंगे? पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। और पॉलिनोमियल्स में जो है, अब इसके अलावा इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें इसका फैक्टर और कोफिशिएंट की बात हम लोग करेंगे। फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है? फैक्टर समझिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिए 7x²। अब इसका फैक्टर्स क्या होगा? इसको पार्ट में ब्रेक करना, फैक्टराइज करना। इसे 7 × x लिख सकते हैं, ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ठीक, उसी प्रकार आप इसे 12x⁴y लिखते हैं, तो 12 को 2 2 जा 4 4 3 जा 12, x कितना है? मान लीजिए पावर 2 है, तो x² है 2y इसको x × x और × y, ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। यानी जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसको जब हम कई पार्ट में ब्रेक कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से, ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन साइन से हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो उसका क्या होता है? फैक्टर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट। ये आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए लोग लिख दीजिए 5x³ + 2x² - x + 6। अब इसमें अगर हमको कोफिशिएंट निकालना हो अलग अलग टर्म्स का, जैसे मान लीजिए हम लोग को पूछो आपको कि x³ का कोफिशिएंट क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब x³ मतलब यहाँ पे x³ है, अब उसके कोफिशिएंट से मतलब उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो x³ के पास किस नंबर से मल्टीप्लाई है? 5 से, तो x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5। उसी प्रकार यदि आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना, अब x² के पास आएंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई है? इसमें 2 से, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार हम कोफिशिएंट ऑफ x निकालिए, x देखिए, अब x देखेंगे तो x के पास किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन ध्यान दें, जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है तो उसके पास x होता है हमेशा, x को 1 × x लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है यानी -x है, तो इसको -1 × x लिख सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 हमेशा उसका कोफिशिएंट होता है। अब इसमें अगर हमें कांस्टेंट टर्म पूछता है, कांस्टेंट टर्म क्या दिया है एक्सप्रेशन में? तो जो लास्ट का टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं इंक्लूड होता है, जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जिसमें कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आप जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें उसके जो वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स का जो टर्म्स है उस टर्म के कोफिशिएंट को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज जो है 6A पे और 6B का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब आप लोग जो है कि इसका एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। हाँ, तो बच्चों ये 6A का है एक्सरसाइज, इसमें आपको ऐड करना है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये क्लास 6 में हम लोग किए हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इसको थोड़ा समझिए, लाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है जितने भी टर्म्स दिए हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दिया हो, उसमें जो वेरिएबल्स हो उसका पावर यदि सेम है, एक्सपोनेंट उसका सेम होता है, तो उसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे अभी हम 7x² 5x² -3x² इस तरह कोई चीज लिख दिया। अब इसमें आप देखेंगे जो वेरिएबल्स है आपका x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नंबर से आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। जो वेरिएबल्स है उसका पावर देखेंगे आप, तो वेरिएबल्स का पावर अगर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक, कितना भी पावर रहे लेकिन वो पावर क्या हो जाना चाहिए, सेम वेरिएबल पे सेम पावर होना चाहिए। जैसे x है तो x पे सेम पावर होना चाहिए, y वेरिएबल देंगे तो y पे सेम पावर होना चाहिए। ठीक, और सेम पावर या सेम मतलब लाइक टर्म के वेरिएबल को ही हम यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही हम ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अनलाइक टर्म कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड अपने आप में नहीं होगा, उसको केवल हम साइन यूज करके उसी प्रकार लिख देंगे। लेकिन जब लाइक टर्म है तभी हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है यूज कर सकते हैं। ठीक, और उसी प्रकार जब हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं जिसमें मतलब वेरिएबल्स का पावर सेम ना हो, जैसे हम अभी लिख दिए 7x³ 4x या 2x की पावर 3। अब इसमें आप देखेंगे x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, या 2 बना लीजिए, इसको 2 है, तो अलग अलग पावर है। ठीक, तो ये सभी क्या है, अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का पावर सेम नहीं। तो ये लाइक और अनलाइक के बाद हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप लोग ध्यान दीजिए, ये पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 6A का। अब इसको ऐड करना है, ऐड करना मतलब आपको प्लस साइन लगाना है। पहले आप प्लस साइन लगा के पूरा लिख लीजिए 5x + 7x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बनाइएगा 6x। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आप, देखिए 5x और 7x दोनों प्लस प्लस है, आप ऐड कर दीजिए। देखिए लाइक टर्म देखिए, यहाँ पे भी x है, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब हम केवल कांस्टेंट वाला टर्म ऐड करेंगे। 5 और 7 ऐड करिए, 5 और 7 कितना हो गया 12। अब ये x ऐसा ही लिख देंगे आप, लाइक टर्म वाला x हो जाएगा और नंबर आप ऐड कर दीजिए। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं आप, माइनस आता है कितना 6x। अब देखिए यहाँ पे 12x - 6x है, तो माइनस का मतलब जानते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से नंबर कम किया जाता है, घटाया जाता है। अब 12 में से 6 माइनस करिए, यहाँ पे लाइक टर्म देखेंगे आप, यहाँ पे भी लाइक टर्म है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 6 माइनस करिए, 6 हो गया, और यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये 6x हो गया। ठीक, तो ये आसानी से आपका हो गया। पहले आप पहचानेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें आइडेंटिफाई करिए कि लाइक टर्म कौन कौन सा है, और लाइक टर्म को एक साथ लेके आप वहाँ प्लस है तो उसको ऐड कर देंगे नंबर को, और यदि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लोग देखें जिसमें कई वेरिएबल दिए हुए हैं। ये 5th है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th ये दिया आपका, इसको भी ऐड करना है। चलिए आज भी एक करते हैं हम लोग, इसको ऐड करिए। पहले पूरा लिख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक एक है x - 3y + 4z, फिर दूसरा है y - 2x - 8z, फिर तीसरा टर्म दिया 5x - 2y - 3। इसको आपको ऐड करना मतलब प्लस करना है। x पूरा लिख लीजिए, x - 3y + 4z प्लस, अब इसको आइए y - 2x - 8z, फिर तीसरा वाला टर्म प्लस करिए, कितना हो जाएगा 5x - 2y - 3z। अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए आपके पास, x y z, सभी में x y z है। अब आप लाइक टर्म इसमें ढूंढेंगे। पहले लाइक टर्म बताएगा आपको कि वेरिएबल भी सेम हो, उसका पावर भी एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो हम यहाँ पे x वाला सभी टर्म एक साथ कर लेंगे। ठीक, y वाला टर्म सभी एक साथ कर लेंगे, z वाला टर्म एक साथ कर लेंगे। आइए आगे करते हैं हम लोग। x यहाँ हो गया, और कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे -2x, फिर x कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 5x, x वाला टर्म हो गया आपका। अब y में आइए, यहाँ पे कितना -3y, यहाँ पे +y, और यहाँ पे -2y।
अब जेड बचा, जेड का ये प्लस 4z है, और जेड कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 8z है और माइनस 3। अब देखिए आपको बताया गया कि लाइट टर्म को यहाँ आपको लाइट टर्म के साथ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो पहले आप प्लस कर दिया, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब 1x कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, 1x और प्लस 5x, तो 5 और 1 जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 6x, माइनस किया तो 2x ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक, अब y में आइए, देखिए -2y और -3y नंबर जो है अलग अलग है, साइन सेम है तो उसको प्लस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3 और 2 5y और प्लस y, y मतलब 1y। ठीक, जेड में आइए, प्लस वाला आपका एक ही है, कितना है 4z, माइनस वाले दो टर्म है 8 और 3, 8 और 3 माइनस साइन ऐड कर दीजिएगा, नंबर माइनस साइन लगा दीजिएगा, 8 और 3 कितना हो गया 11z हो गया। अब देखिए 6x में से 2x माइनस कर देंगे आप, 4x हो गया, -5y प्लस y, ध्यान दीजिए एक माइनस है एक प्लस है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे आप 4 आएगा, साइन क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे, क्योंकि 5 अगर न्यूमेरिकल लेंगे तो 5 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस है, ये माइनस हो गया 4y। ठीक, अब यहाँ पे जेड में -11z प्लस 4z है, तो -11 वाला बड़ा है, 11 बड़ा है, माइनस साइन है, 4 माइनस करें 11 में से 4 जाएगा 7, -7z, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब इसको आप सबट्रैक्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब अलग अलग टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, वेरिएबल्स अलग अलग हो गया, तो आप इसको अब ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको आगे इसको नहीं करना। तो अब ये समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से एडिशन करना है। अब इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन का भी देखते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप। ठीक, इसी वजह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में वही ध्यान देना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ करना है। ठीक, जैसे इसमें दिया है सब्ट्रैक्ट जो है -8xy फ्रॉम 7xy, 8xy फ्रॉम 7xy, मतलब आपको 7xy में से 8xy क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, -8xy। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप फ्रॉम वाला 7xy माइनस सब्ट्रैक्ट करना, मतलब माइनस साइन वहां पे ऐड करना था, प्लस साइन लगा देते हम लोग, माइनस कितना करना है -8xy, ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक, तो ये 7xy और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आप ब्रैकेट में, माइनस का माइनस करेंगे, प्लस 8xy हो गया। ठीक, तो इसका आंसर 7 और 8 प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा 15xy, ये आपका आंसर आएगा 15xy। इस प्रकार आप सब्ट्रैक्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग आते हैं सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 में दिया हुआ जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सिंप्लीफाई वाला देखिए। ठीक, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके पहला दिया है इसका पहला क्वेश्चन है आपका पास 5x - 9y। ठीक, फिर माइनस दिया हुआ है -7x + y, -7x + y इसकी तरह दिया आपका, दो ब्रैकेट है आपके पास, यहाँ पे x y, ये भी x y में है। पहले हम क्या करेंगे, आप कई ब्रैकेट में दिया हो, पहले ब्रैकेट ऑफ करिए, ये 5x - 9y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट आप ऑफ करेंगे तो इसके अंदर का साइन क्या होगा, इनसाइड का चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया +7x हो गया, और यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा y। अब हम लोग वही लाइक टर्म मतलब एक साथ करेंगे, x वाला टर्म एक साथ और y वाला एक साथ। आइए यहाँ पे 5x और प्लस कितना 7x -9y और -y, देखिए दोनों प्लस है, x वाला टर्म 5 और 7 हम प्लस कर देंगे 12x, -9y और -1y, कोई नंबर में 1 होता है, जब दोनों माइनस है तो आप नंबर को ऐड करके माइनस साइन लगाएंगे,
तो 9 और 1 प्लस करिए 10 हो जाएगा -10y। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो इस प्रकार आप जो है इसको आसानी से आप 7a का एक्सरसाइज 6a का एक्सरसाइज जो है पूरा पूरा आप कर सकते हैं। जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा, ये बताएगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों 6b पे। 6b में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको देखिए, मल्टीप्लाई के लिए जो रूल्स उसमें थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उसके अलग। इसमें आपको लाइक करना नहीं कुछ है। आप बीच में मल्टीप्लाई लिया पर नंबर का नंबर मल्टीप्लाई करिए। 3 का मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे, 3 हो गया 24। अब वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल सेम है कि मतलब डिफरेंट है, मतलब एक ही वेरिएबल है कि अलग अलग है। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a है, मतलब बेस सबका a है। बेस अगर सेम है तो आपको एक्सपोनेंट वाला बताया गया है कि पावर 8 हो जाता है। यहाँ पे a के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई आप माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा। पहले नंबर का नंबर मल्टीप्लाई करिए। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 4 3 जा 12। अब देखिए और क्या बचा आपके पास, a। ठीक है, बाद यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे a का स्क्वायर है। यहाँ पावर कितना 1 और यहाँ पे 2, तो a का पावर कितना हो जाएगा 3। बेस से में तो पावर प्लस कर देंगे आप। फिर b में आइए, b का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो b के पावर 2। और यहाँ पे c है, यहाँ पे नहीं है, तो आप c जीरो करके वैसे लिख देंगे। ये 4 3 या 12, a के पावर 3, b का स्क्वायर और c। ये आंसर हो गया आपका। अब इधर आते हैं, हम लोग अपान में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसको लिख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया -13/8 ab² c मल्टीप्लाई 7/3 a²bc²। अब देखिए हम देखें कोई नंबर हमसे इसमें डिवीजन हो रहा है, कोई नहीं करेगा। तो जो नंबर है न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई करिए इसमें। जैसे 13 है, 13 7 जा 91, ऊपर का ऊपर नंबर एक साथ लिख लीजिए। ठीक, जैसे -13/8 मल्टीप्लाई 7/3 और इंटू ये आपका हो गया ab² c मल्टीप्लाई a²bc²। तो ये 13 है आपका, 13 7 जा 91 माइनस करिएगा और ये 8 3 जा 24। अब वेरिएबल में आते हैं, देखिए यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो a के पावर कितना हो जाएगा 3। b के पावर आइए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 3। c यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो c के पावर 3। ये आपका -91/24 a³ b³ c³ आ गया। ठीक, आपको वेरिएबल्स का पावर ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। सेम बेस वाले का पावर ऐड करेंगे। a का पावर 1, यहाँ पे a का पावर 2, तो a का पावर 3 हो गया। b का पावर यहाँ 2, यहाँ पे 1, तो b का पावर 3 हो गया। c के पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। अब इसमें 3 टर्म दे दिया आपका, -4x² मल्टीप्लाई -16xy² मल्टीप्लाई -3y। पहले आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 इंटू -16 इंटू -3। और इसके बाद वेरिएबल्स में आइए, यहाँ पे आपको कितना है x² इंटू यहाँ पे xy² और इंटू यहाँ पे कितना y। अब देखिए माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 4 का मल्टीप्लाई आप कितना करिए 16 का 4 में करेंगे, 16 4 जा कितना हो गया 64। और 64 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 और 1 कितना हो गया 90, यानी 192। और x के पावर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, x के पावर कितना हो गया 3, और y के पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, y के पावर भी कितना हो गया 3। तो ये आपका आंसर आएगा। इस प्रकार आपका 6a और 6b आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। आप सवाल लगाएंगे और आपका 6c और d बच रहा है, उसका एक और वीडियो बना के आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक।